बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। 8 क्लास मैथ की बुक की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आज हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमने फाइंड आउट करना है एब्सोल्यूट वैल्यू को। हमें रियल नंबर्स दिए जाएंगे, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमने लिखनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू असल में है क्या। एब्सोल्यूट वैल्यू आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी आपको रियल नंबर दिया गया है, उसकी नॉन नेगेटिव उसको आपने करना है और उसको नॉन नेगेटिव फॉर्म में उसी नंबर को लिख देना है, तो वो नंबर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगा। तो आइए बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। दी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर x is the non negative value of x, यानी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर x, अगर कोई भी रियल नंबर x आपके पास है, इज द नॉन नेगेटिव वैल्यू ऑफ x। तो एब्सोल्यूट वैल्यू उसको कहेंगे कि अगर आपके पास एक नंबर दे दिया जाता है, रियल नंबर सपोज x दे दिया जाता है, तो उसकी नॉन नेगेटिव फॉर्म जो है उसको आप एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि मेरे पास है एक नंबर -7, इसको अगर मैं नॉन नेगेटिव फॉर्म में लिखता हूँ तो ये आ जाएगा 7। ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी। या एक नंबर मुझे दे देते हैं 5। अब इसको मैं देखता हूँ कि पहले नॉन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसकी एब्सोल्यूट ये 5 आएगी इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, क्योंकि मैंने नॉन नेगेटिव लिखना है, ये पहले नॉन नेगेटिव है, तो ये नॉन नेगेटिव फॉर्म में ही है, तो इसको मुझे चेंज भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये ही इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी। यहाँ पे नेगेटिव था तो मैंने उसको नॉन नेगेटिव फॉर्म में लिखा है, ये उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो गई। ये पहले ही नॉन नेगेटिव फॉर्म में था, इसको वैसे ही लिख दिया, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। यानी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर x, जैसे ये रियल नंबर x है, सपोज इसको मैं x समझ लेता हूँ, तो इसकी नॉन नेगेटिव फॉर्म जो है वो उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी। तो उम्मीद है आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि आपने नॉन नेगेटिव फॉर्म में उस वैल्यू को लिखना है। अगर तो वो नॉन नेगेटिव पहले ही है तो उसको वैसे ही आपने लिख देना है, क्योंकि वो पहले नॉन नेगेटिव फॉर्म में है। अगर वो नेगेटिव फॉर्म में है तो आपने उसको नॉन नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखना है, नंबर वही रहेगा, नेगेटिव का साइन खत्म हो जाएगा, तो ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगी। तो आइए जी डियर स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 अब हम करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हमें कुछ रियल नंबर्स दे दिए गए हैं, हमने इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हल करते हैं। फर्स्ट पार्ट को हमारे पास है 15, हमें एक नंबर दे दिया गया है, तो इसको हल करेंगे। सोल्यूशन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 इज 15। तो 15 जो है हमें नंबर दिया गया था, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 15 ही होगी। मतलब हमने ये देखना है कि हमारा जो भी हमें नंबर दिया गया है उसका वो अगर मतलब नेगेटिव में है तो हमने उसको नेगेटिव नहीं लिखना है, उसको नॉन नेगेटिव करना है। और हमने असल में उसके साइन से कोई लेना देना नहीं है, हमने उसकी वैल्यू जो न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर की वैल्यू है वो लिखनी है। तो ये पहले ही नेगेटिव नहीं था, ये पॉजिटिव में था, तो हमने इसकी ये जो है एब्सोल्यूट वैल्यू 15 लिख दी। अब दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा वाला पार्ट, सॉरी। तो इसमें हमारा जो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -21। -21 हमारा नंबर है। इसमें देखें हमारे पास नेगेटिव का साइन, तो हमने जो एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है उसमें हमने नॉन नेगेटिव करना होता है। अगर कोई नेगेटिव आ जाता है हमारे पास तो उसको नॉन नेगेटिव करना है और सिर्फ उसकी वैल्यू लिखनी है हमने, तो इसकी वैल्यू है 21। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है, इसको भी हल करेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -36। -36 हमारे पास नंबर है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी जी 36। अब -9 है, -9 की एब्सोल्यूट वैल्यू 9 होगी। हमने साइन जो है ये नेगेटिव नहीं लिखना है, नॉन नेगेटिव करना है, तो हमने उसको नॉन नेगेटिव किया है और ये 9 यानी कि इसकी सिर्फ वैल्यू हमने लिखनी है, वो हमने लिख दी है, साइन हमने नहीं लिखना है। तो ऐसे ही ये 100 -100 है, -100 है ये हमारे पास, तो इसका आ जाएगा 100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 100। नॉन नेगेटिव करना है, नॉन नेगेटिव किया, इसकी वैल्यू हमने लिख दी है। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है हमारे पास। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 88, ये पहले ही नॉन नेगेटिव है, इसकी वैल्यू है जी एब्सोल्यूट वैल्यू है 88। तो ये देखें हमारे पास ये 6 पार्ट थे, इसमें हमें उन्होंने नंबर्स दिए थे, हमने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी थी। उसका तरीकाकार यही है, पीछे मैं समझा चुका हूँ आपको शुरू में। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि आपको कोई भी रियल नंबर दिया गया है, उसकी आपने वैल्यू लिखनी है, उसका साइन जो है वो नहीं लिखना है। या दूसरे अल्फाज में अगर आपके पास नेगेटिव साइन आता है तो उसको नॉन नेगेटिव करके आपने लिखना है। तो मैंने उसी सूरत में, ये मेरे पास 15 था, ये नॉन नेगेटिव पहले ही था, मैंने इसकी वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू 15 लिख दी है। यहाँ पे ये नेगेटिव वाला 21 था, इसको नॉन नेगेटिव किया और इसकी वैल्यू 21 लिख दी। यहाँ मैंने नेगेटिव नहीं लिखा, इसको नॉन नेगेटिव किया। ऐसे ही -36 था, इसको 36 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। -9 की 9 एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। -100 को नॉन नेगेटिव किया और इसकी 100 एब्सोल्यूट वैल्यू आ गई। और 88 पहले ही नॉन नेगेटिव था, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी 88 आ गई। तो इसके साथ ही हमने ये क्वेश्चन नंबर 4, ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 का है और इसको कम्प्लीटली तौर पर हमने सॉल्व कर लिया। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग। यानी हमें ये नंबर्स दे दिए गए हैं, इनको हमने एक तो इनका डिफरेंस निकालना है और उसके बाद हमने इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है। तो इसको हल करते हैं। पार्ट नंबर 1 है ये क्वेश्चन नंबर 5 का। तो हमारे पास है जी -7 और इसको हमने डिफरेंस मालूम करना है। डिफरेंस मालूम करने का मतलब होता है माइनस करना। माइनस से आप किसी भी दो चीज़ों का डिफरेंस मालूम कर सकते हैं। तो हमने -7 को -2 से माइनस कर दिया, यानी -7 से -2 को माइनस करना है हमें। तो जब इसको हल करते हैं, अब ये -7 तो ठीक है, इसके साथ प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा -7, और यहाँ ये माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा +2। आप देखें जी -7 और +2, इन दोनों को जब हम हल करते हैं तो माइनस प्लस माइनस यानी दोनों आपस में माइनस होंगे। 7 में से 2 माइनस होगा, हमारे पास आ जाएगा 5 और साइन बड़े वाले का लगेगा तो -5। अब ये -5 है हमारा डिफरेंस। इन दोनों को जब हम माइनस करते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंस आता है और हमने बताना है एब्सोल्यूट डिफरेंस। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 में हम
एक वैल्यू होती थी नेगेटिव की, जब उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताते थे तो वो नेगेटिव को हम नॉन नेगेटिव करते थे। ऐसे ही हमने जब एब्सोल्यूट डिफरेंस बताना है तो हमने नेगेटिव है उसको नॉन नेगेटिव करना है। तो इसका हो जाएगा जी एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारा बनेगा इज 5। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा डिफरेंस निकला था और एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारा होगा 5। हमने ये नेगेटिव था इसको नॉन नेगेटिव कर दिया है। तो ये इस तरीके से जो है हमने अपने सवाल को हल कर लिया। जी डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास 8 एंड -3। इसका हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस मालूम करना है। तो आइए सवाल हल करने की तरफ बढ़ते हैं। डिफरेंस आपको पता है कि डिफरेंस का मतलब है कि आप दो चीज़ों को आपस में माइनस करते हैं तो उनका डिफरेंस निकल आएगा, आपस में जो फ़र्क है। तो अब हम 8 को माइनस करेंगे -3 के साथ। 8 को माइनस करेंगे -3 के साथ, और जब दोनों को माइनस करते हैं तो 8 माइनस, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा, और 3 का 3 आ जाएगा, ब्रैकेट खत्म हो जाएगी क्योंकि ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है। तो ये ब्रैकेट खत्म करने के लिए दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइन माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब 8 और 3 जो है दोनों पॉजिटिव के नंबर्स हैं, दोनों जमा हो जाएंगे तो ये हमारा 11 आ जाएगा। इनको हल करने के बाद हमारे पास 11 आ जाएगा और ये इनका डिफरेंस होगा। हमने अब एब्सोल्यूट डिफरेंस इसका मालूम करना है। तो आपको पता है कि जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालते हैं किसी भी नंबर की, तो उसमें ये होता है कि अगर तो पॉजिटिव है तो एज इट इज आ जाता है, अगर वो नेगेटिव में है तो उसको हम नॉन नेगेटिव करते हैं। तो इसको देखेंगे, पहले ही पॉजिटिव में है, इसके साथ नेगेटिव साइन नहीं है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमारी बनेगी, एब्सोल्यूट डिफरेंस सॉरी, तो एब्सोल्यूट डिफरेंस बनेगा 11। तो यही हमारा आंसर होगा। अब इसका हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस निकाल लिया और इसका एब्सोल्यूट डिफरेंस है 11। तो इसके साथ ही ये वाला पार्ट जो है सेकंड पार्ट, ये भी कम्प्लीटली हमने सॉल्व कर लिया है। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है हमारे पास -5 एंड 1। इसका हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस मालूम करना है। तो सबसे पहले हम इसका डिफरेंस मालूम करेंगे, उसके बाद उसको एब्सोल्यूट डिफरेंस में चेंज करेंगे। तो देखते हैं, इसको हल करते हैं। तो हमने -5 को का डिफरेंस मालूम करना है 1 से। तो जो -5 है ये माइनस करेगा 1 के साथ। अब ब्रैकेट के अंदर प्लस है, माइनस प्लस माइनस ही हो जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और ये -5 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर प्लस है, प्लस माइनस -5 और माइनस प्लस -1। अब दोनों हमारी माइनस में आ गई हैं, दोनों जो वैल्यूज हैं। अब ये क्योंकि दोनों एक जैसे साइन है, माइनस माइनस, तो ये ऐड हो जाएंगे, ये 6 -6 हो जाएगा। अब ये हमारा डिफरेंस है, -6 हमारा डिफरेंस है और हमने एब्सोल्यूट डिफरेंस मालूम करना है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस हम पिछले सवाल भी हल कर चुके हैं इस तरह से कि जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू में हम वैल्यू के साथ अगर नेगेटिव साइन है तो उसको नॉन नेगेटिव कर देते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू बन जाती है। ऐसे ही डिफरेंस में अगर कोई नेगेटिव का नंबर है तो उसको नॉन नेगेटिव करके हम एब्सोल्यूट डिफरेंस बना सकते हैं। तो ये -6 है, ये 6 हो जाएगा और इसके साथ ही ये हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस हो जाएगा, एब्सोल्यूट डिफरेंस
6 है हमारा। जी स्टूडेंट्स, तो फोर्थ पार्ट है हमारे पास 2 और 3। इसका हमने डिफरेंस मालूम करना है और उसके बाद एब्सोल्यूट डिफरेंस मालूम करना है। तो एब्सोल्यूट डिफरेंस मालूम करने के लिए पहले डिफरेंस मालूम करते हैं। इसको हल करते हैं। हमारे पास है 2 और 3। तो 2 माइनस करेगा 3 के साथ। 2 में से जब -3 करते हैं तो हमारे पास जवाब इसका आएगा -1, क्योंकि 2 पॉजिटिव है और 3 नेगेटिव है। तो एक बच जाएगा नेगेटिव का, जब दोनों को माइनस करेंगे तो 2 इसके 2 को ख़त्म कर देगा और इसमें से एक बच जाएगा माइनस का, तो वो -1 हमारे पास आ गया। अब ये हमारा डिफरेंस है और हमें एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए। एब्सोल्यूट डिफरेंस के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डिफरेंस है उसके वो अगर नेगेटिव है तो उसको नॉन नेगेटिव कर देते हैं, अगर नेगेटिव नहीं है पॉजिटिव में है तो एज इट इज लिख देते हैं। तो ये नेगेटिव में है तो इसको हम +1 कर देंगे और ये हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 आ गया। तो इसके साथ ही हमने इसको कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है और ये हमारा फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन था उसके सारे ही पार्ट हमने 4 पार्ट थे, उन सब पार्ट्स को हमने कम्प्लीटली तौर पर सॉल्व कर लिया। तो इसके साथ ही हमारा फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो भी ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और सेटिंग ऑल पे कर लीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।